गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली का कौन सा प्रश्न करेंगे? अगला प्रश्न करेंगे जो कि हमने कल सीखा था स्तंभों में व्यवस्थित करना। तो आज हमें वही चीज करनी है, लेकिन उसमें हमने क्या किया था? जोड़ा था। आज हमें क्या करना है? घटाना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। हमारा क्वेश्चन नंबर है 20। स्तंभों में व्यवस्थित करके घटाइए। तो इसका जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, देखो क्या है पहला प्रश्न। 929 मीटर माइनस है, यहाँ पे घटाना है ना हमें, और है 365 मीटर, और यहां हमें दे रखा है खाली स्थान। तो यहाँ पे हमें वो संख्या भरनी है जो इसको सॉल्व करने पर आएगी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसका 993 लीटर माइनस 675 लीटर। तो कैसे करेंगे? देखो इसे ध्यान से। स्तंभों में व्यवस्थित करके घटाइए। तो इसमें हमें क्या करना होता है? देखो ये है हमारे मीटर और लीटर, जो कि क्या है? मात्रक। क्योंकि किसी संख्या के पीछे लिखे हुए हैं तो ये हमारे क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। तो हम कैसे करेंगे स्तंभों में? जैसे हमने कल जोड़ किया था वैसे ही हमें घटाव करना है। पहले हम यहाँ लिखेंगे मीटर, ठीक है। फिर जो हमें यहाँ पे संख्या दी गई है, घटाना किस में से है? हमें इस वाली संख्या में से इसको घटाना है, तो इसे हम ऊपर लिखेंगे। बड़ी वाली संख्या जो है हमारी ऊपर 929, और किस में से कितना घटाना है? 365। तो हम यहाँ पे 365 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? इसे हम घटाएंगे। तो कैसे घटाते हैं बच्चों? मैंने आपको सिखाया था, हम राइट साइड से शुरू करते हैं। तो राइट साइड का जो पहला कॉलम है, पहला स्तंभ है, हम उसे करेंगे पहले। तो 9 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4, ठीक है। और दूसरे कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है? 2, और यहाँ है 6। तो 2 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम? एक इधर से हासिल लेंगे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 12। एक जब हम इधर दे देंगे तो यहाँ 8 बचेगा और यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से अगर हम 6 को घटाते हैं तो कितना बचता है बच्चों? 6। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब देखो यहाँ है हमारा 8 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो यहाँ हमारा कितना आएगा? यहाँ आएगा हमारा 5। तो आंसर क्या आया हमारा? 564। और ये स्तंभ इकाई का है, किस चीज का है? मात्रक है यहाँ पे मीटर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मीटर। तो आंसर आ गया हमारा 564 मीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा बी वाला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है? यहाँ 993 लीटर दिया है और माइनस करना है 675 लीटर। तो कैसे करेंगे? वही जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, पहले हम मात्रक लिखेंगे। तो लीटर है ये मात्रक हमारा, ठीक है। और ये है बड़ी वाली संख्या हमारी जिसमें से हमें इसको घटाना है। तो हम लिखेंगे 993। यहाँ पे हम लिखेंगे 993, और जो हमारा 675 है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 675 मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए ये यहाँ पे हमारा है घटाव। तो ये जो है पहला कॉलम है हमारा, हम इसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखो 13, इधर 3 है, 3 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो हमारा माइनस नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम? इसके पास वाला जो अंक है उससे हम एक हासिल लेंगे। तो एक हासिल अगर हम लेते हैं तो यहाँ रह जाएगा हमारा 8 और यहाँ हो जाएगा 13। तो 13 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 13 में से 5 घटाने पे यहाँ बचेगा हमारे पास में 8।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा बचा 8। अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा था 8, ऊपर 9 की जगह 8 हो गया ना, क्योंकि 1 हमने उसको दे दिया। तो 8 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1, तो यहाँ लिखेंगे अब हम 1। और यहाँ है हमारा 9, यहाँ है हमारा 6, तो 9 में से अगर 6 को हम माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा 3, तो माइनस करने पर आया 3, तो कितना आंसर आया 318। और हमारा जो ये स्तंभ है वो किस चीज का है, लीटर का, मात्रा क्या है लीटर, तो हम कैसे लिखेंगे इसे 318 लीटर। तो इस तरह से हमें ये करना है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर ओनली ली करके यहाँ पे एक डॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा जो 21वां प्रश्न है वो है लैंग्वेज वाला। तो आप ये प्रश्न जो है वो ध्यान से देखिए, कैसे करेंगे हम। 21वां प्रश्न है, मैं यहाँ लिखती हूं, एक बस में 60 यात्री यात्रा कर सकते हैं। कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं 60 यात्री। बसों में कितने यात्री आगे देखो वो क्या पूछता है, देखो सॉरी ये गलत हो गया। ऐसी 7 बसों में, ऐसी 7 बसों में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, यहां हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक बस में 60 यात्री यात्रा कर सकते हैं। हमारे पास एक बस है जिसमें कितने यात्री बैठे हैं, मतलब कितने लोग बैठे हैं 60 लोग, और यात्रा वो कर सकते हैं, मतलब कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ऐसी 7 बसों में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं। अगर हमारे पास में ऐसी टोटल कितनी बसें हो, 7 बसें हो, तो उसमें कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं वो हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें लैंग्वेज दी गई है ये हमें समझनी होती है और देखना होता है कि इसे हम कैसे करेंगे। या तो क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, कैसे ना कैसे हमारा आंसर आएगा। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमें दिया गया होता है वो हम आंसर में लिखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, देखो यात्रियों की संख्या, एक बस में यात्री की संख्या, तो यहां लिखेंगे हम एक बस में यात्रियों की, एक बस में यात्री, बस इतना ही लिखो। कितने हैं एक बस में यात्री 60। तो ऐसी 7 बसों में कितने यात्री होंगे, मतलब या फिर कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो 7 बसों में यात्री, तो अगर हम 60 को 7 से गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो जैसे कि मेरे पास में कितने पेन है, मेरे पास में है 4 पेन। अगर एक पेन है मेरे पास में, एक पेन का जो मूल्य है, मतलब जो मैंने खरीदा है एक पेन, वो कितने रुपए में खरीदा है 5 रुपए में। तो अगर मैं 3 पेन खरीदती हूं तो उनका मूल्य क्या होगा, क्या करेंगे हम 3 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 रुपए, तो इसका मूल्य आ जाएगा हमारे पास में। तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। तो क्या करेंगे, देखिए 60 को हम 7 से गुणा करेंगे, तो इधर हम रफ में आप इसे गुणा करके भी देख सकते हैं अलग से, अगर आपको प्रॉब्लम आती है
तो देखो इस तरह से हम गुणा करेंगे। सबसे पहले वही दाहिने हाथ की तरफ से शुरू करेंगे। तो 7 को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 0। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। 7 को अब 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 6 होते हैं हमारे 42, तो आ गया आंसर 420। तो यहां लिख दूंगी मैं 420 यात्री। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना होता है। पहले हमें जो दिया गया होता है हम वो लिखते हैं, फिर उसके बाद में जो वो पूछता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें गुणा, भाग या जोड़ बाकी करना होता है और आंसर निकालना होता है। तो ये हमारा तरीका होता है एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को करने का। आपको ये समझनी होती है लैंग्वेज, उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये मैंने कैसे कराया है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं। ओके।